हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। दोस्तों, बहुत दिन बाद हम और आप आमने सामने हो रहे हैं, मिल रहे हैं और आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं आपसे। आप में से सैकड़ों बच्चे लगातार हमको मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं और पूछते हैं कि आखिर में सर कब होगा एग्ज़ाम, कंपार्टमेंट, प्राइवेट, इम्प्रूवमेंट, रेगुलर या फिर जेईई 2021 का एग्ज़ाम कब होगा, कुछ आइडिया दीजिए। बहुत सारे लोग तो रोज़ वीडियो बना रहे हैं, कभी फरवरी में एग्ज़ाम करवा रहे हैं, कभी मार्च में, कभी मई में, और बच्चे जब ऐसा देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। आप लोग भी कंफ्यूज हो, इवन हमारे स्कूल के बच्चे भी कंफ्यूज हैं। तो हमने सोचा कि एक वीडियो बनाता हूँ, आपके सामने आकर के आपको समझाता हूँ कि क्या कंडीशन है एक्चुअली, इंटरनल न्यूज़ क्या है जो हम लोगों को पता है। एज ए स्कूल टीचर, लेक्चरर की पोस्ट पे मैं हूँ, आपको पता ही होगा, और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी देखता हूँ, तो इस वजह से रीजनल ऑफिसर से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहने की वजह से पूरी जानकारी हमें होती है। अब क्या बातें हैं, क्या चल रहा है सीबीएसई के अंदर, आईसीएसई में क्या हो रहा है, जेईई का क्या है, ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। लेकिन ये सब कुछ जानने से पहले बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि हम आप ही की वजह से 70,000 पे आए हैं और ये जो सब्सक्राइबर्स की संख्या है आप ही बढ़ा सकते हो। तो आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों से भी बता दीजिए सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और हमारी ये जो नॉलेज है, हमारा ये जो अपडेट है, ये ज़्यादातर बच्चों तक पहुँचे, ज़्यादातर बच्चों का फ़ायदा हो। बच्चों देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे सीबीएसई और आईसीएसई या आईएससी बोर्ड एग्ज़ाम की। तो बच्चों, आपको पता ही होगा कि 2020 में, यानी पिछले साल जो बोर्ड एग्ज़ाम का शेड्यूल आया था, चाहे आईसीएसई की बात करें चाहे सीबीएसई की बात करें, ये सब आया था 15 दिसंबर के आसपास। अभी तो 15 दिसंबर आया ही नहीं, तो अभी तो कोई हड़बड़ी है ही नहीं। मतलब अगर एज नॉर्मल या हम यूजुअल शेड्यूल देख लें बोर्ड का, तो अभी भी हम 20 दिन पीछे हैं। तो 20 दिन तक तो कोई हड़बड़ी की बात ही नहीं है, ना बोर्ड की तरफ से और ना हमको हड़बड़ी में आना चाहिए। एक और बात है, ना मुझे निकालना है ना आपको निकालना है, और शेड्यूल जो होगा वो सीबीएसई या आईसीएसई वाले भी नहीं निकालना चाह रहे हैं अभी किसी भी हड़बड़ी में, क्योंकि अगर आज उन्होंने निकाल दिया और कल को परिस्थितियां प्रतिकूल हुई, उनको वापस लेना पड़ा, पोस्टपोन करना पड़ा, जैसा कि पहले हो चुका है, आपने देखा है, तो उनकी भी किरकिरी होगी। परिस्थितियां फिर से बिगड़ती जा रही हैं। हरियाणा के स्कूल बंद हुए, महाराष्ट्र के बंद हो गए, आपने देखा होगा केरला में क्या कंडीशन है, दिल्ली में केसेस बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर या तो अभी 20 दिन या 10 दिन पहले कक्षाएं शुरू हुई हैं, या तो 1 दिसंबर से खोलने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो ऐसे में कोई भी बोर्ड किसी भी हड़बड़ी में नहीं है आपका एग्ज़ाम शेड्यूल निकालने के, और अभी कुछ कंफर्म भी नहीं है कि एग्ज़ाम होगा कब। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो डिसाइड करना है वो एजुकेशन मिनिस्ट्री को डिसाइड करना है। जो पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय होता था, अब शिक्षा मंत्रालय है, और उसी को डिसाइड करना है। और उनकी तरफ से ऐसा कोई भी ना तो बयान आया है और ना ही कोई हिंट दी गई है। एक छोटी सी हिंट आई है, अनुराग त्रिपाठी जो कि सेक्रेटरी हैं सीबीएसई के, इन्होंने कहा है पीटीआई से कि हम जल्द ही सीबीएसई का टाइम टेबल निकाल देंगे, लेकिन ये जल्द ही कब होगा ये पता नहीं है। तो यकीन मान करके चलिए कि 15 दिसंबर के आसपास में ही शेड्यूल आता है, अगर नॉर्मली ये शेड्यूल देंगे तो अभी भी आपको ये पता ही होगा कि सीबीएसई का सिलेबस बहुत सारी जगहों पे कंप्लीट ही नहीं हुआ है, और नॉर्मली हम दिसंबर तक इसको कंप्लीट कर लेते हैं, 1 दिसंबर तक या फर्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाता है। उधर रिवीजन वर्क शुरू हो जाता है। बहुत सारे स्कूलों में भी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। ऑनलाइन पढ़ाई भी हुई है, लेकिन वो कितनी इफेक्टिव है कितनी नहीं है ये आप जानते होंगे, उस पर हम डिस्कशन आज नहीं कर रहे हैं। हम आज ये बात कर रहे हैं कि एक्चुअल में क्या होने वाला है। डाउटनेट बच्चों, आप किसी सवाल पर अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्रॉप करना है, और बस 5 सेकंड में मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन। फिर चाहे वो क्वेश्चन आपके होमवर्क का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अन्य बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट या 6वीं से 12वीं तक के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का सवाल हो, तो जवाब मिलेंगे डाउटनेट ऐप पर। साथ ही इस ऐप पर 9वीं से 12वीं तक हिंदी व इंग्लिश मीडियम में चल रही हैं लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर।
3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी इंस्टॉल करें डाउटनट ऐप। तो देखो बच्चों, पहली बात तो ये कि ज़्यादा वीडियोस मत देखो कि एग्ज़ाम का शेड्यूल आएगा कब। आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आप मार्च को मान करके अपनी तैयारी करो, और अगर ये ऐसे तैयारी करो कि अगर मार्च में एग्ज़ाम होता है तो आप मार्च के लिए तैयार रहो, यानी दिसंबर में आप रिवीजन स्टार्ट कर दो, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, रिवीजन स्टार्ट कर दो। एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, आईसीएससी और आईएससी के बच्चे जो हैं वो ये जान लें कि कोई भी डिसीजन जो एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा लिया जाएगा, सीबीएसई करेगी उसको लागू, उसी को आईसीएससी आईएससी बोर्ड वाले फॉलो करते हैं। पिछले साल देखिए दोनों का शेड्यूल लगभग सेम था और ऐसा ही होता आया है। ये कोई भी जल्दबाजी में हड़बड़ी में कदम उठाने वाले नहीं हैं। एक और बात जो मायने रखती है वो ये कि अगर ये मई में हुआ तो बच्चों आपको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। अगर ये फरवरी में हुआ तो फरवरी में तो होता ही नहीं है और ना कभी होगा, जैसा कुछ लोग निकाल दे रहे हैं ना। होता है 15 फरवरी से 15 फरवरी से, अगर नॉर्मली शेड्यूल आता था तो 15 फरवरी से वोकेशनल सब्जेक्ट के एग्ज़ाम शुरू होते थे सीबीएसई बोर्ड के। वो तो आपके नॉर्मली होते नहीं हैं लोगों के, तो ये नॉर्मल कंडीशन में मार्च से ही एग्ज़ाम शुरू होता था। अभी भी किसी भी तरीके की कोई हड़बड़ी नहीं है। अगर हम अपने इंटरनल सोर्सेज की बात करें जो कि हमारे रीजनल ऑफिसेज में हैं या सीबीएसई के हेडक्वार्टर में हैं या जिनसे हमें न्यूज़ मिलती है ऑफिशियल है, जिससे हमारी बात होती है, तो उन लोगों से बात करने पर भी यही पता चला कि अभी कुछ डिसाइड ही नहीं हुआ है। अरे डिसाइड करेगी एजुकेशन मिनिस्ट्री, वहाँ से निर्देश आएगा, उसके आधार पर ये लोग आगे बढ़ेंगे। तो किसी भी तरीके की ना तो कोई न्यूज़ है और ना कोई न्यूज़ अभी 10-5 दिन आने वाली है। अभी फ़िलहाल आप अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करिए। यूट्यूब हमेशा से डराएगा आपको, यूट्यूब नहीं डराएगा, यूट्यूबर्स डराएंगे। एक ही टॉपिक पे 8 तरीके के वीडियोस बनाएंगे तो बच्चों आप हो जाओगे कंफ्यूज, और कंफ्यूजन में आपकी एक दिन की पढ़ाई चली गई तो वो भी मायने रखती है। आपके पास में ये मान करके चलिए कि बचा हुआ टाइम जो है वो गिनती का है, और उसको अपने टाइम टेबल के हिसाब से जो भी आपने बनाया हो उसके हिसाब से उसका पूरा उपयोग कीजिए। किसी के कहने में मत आइए कि जल्दी हो जाएगा या बाद में होगा। तो जैसे ही कुछ अपडेट मिलता है इंटरनली हमें तो सबसे पहले पता चलेगा। आपको पता चले पेपर में आए इससे पहले ही स्कूल वालों को पता चलता है, ये बात मैं आपको बताऊंगा। और जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। इवन कि एग्ज़ाम जो आपका पेपर है, न्यूज़पेपर है, उसमें आने से 10 दिन पहले 8 दिन पहले हमें पता चल जाएगा और मैं आपको अपडेट कर दूंगा। एक और बात जो मायने रखती है यहाँ पे, जेईई की बात बच्चे कर रहे हैं कि जेईई 2021 का एग्ज़ाम कब होगा। हम आपसे बता दें कि ये अपना शेड्यूल तभी बताएगा जब सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड का शेड्यूल जारी हो जाएगा, क्योंकि ये अलग से इंडिपेंडेंटली काम नहीं करते। ये इस तरीके से काम करते हैं कि आपका एग्ज़ाम पहले कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में हम अपना एग्ज़ाम करवाएंगे। तो ये इनका वेट कर रहे हैं। जैसे ही सीबीएसई आईसीएसई इन सब बोर्ड्स का आता है, शेड्यूल आ जाता है, एनटीए आपका भी शेड्यूल जारी कर देगी कि ये सब डेट्स क्या होंगी। अभी किसी भी हड़बड़ी में मत रहिए, अपनी अपनी पढ़ाई पर जोर दीजिए, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करिए। और हाँ, अगर किसी भी तरह से आपको कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करके हमको बताइए, हम उस तरीके की वीडियोस लेकर के आएंगे ताकि आपकी पूरी हेल्प हो सके। चलते चलते बच्चों एक बात मैं उन बच्चों से करना चाहूँगा जिन्होंने कंपार्टमेंट, इम्प्रूवमेंट या प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म भरा है। वो बच्चे प्रैक्टिकल को लेकर के परेशान हो रहे हैं कि सर इस बार प्रैक्टिकल की फीस ले गई है, प्रैक्टिकल होगा या नहीं होगा। बच्चों मैं आपको बता दूं, पिछले साल भी फीस ली गई थी और उसके कुछ दिन के बाद में एक नोटिस आई थी जिसमें कैंसिल कर दिया गया था। इस साल भी उम्मीद वही है, क्योंकि हम लोगों को जो गाइडलाइंस मिली हैं सीबीएसई के द्वारा, जो हैंडबुक मिली है स्कूलों में आई है, प्रिंसिपल्स को भेजी गई है, उसमें साफ साफ लिखा है कि इम्प्रूवमेंट, प्राइवेट और कंपार्टमेंट वालों का कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होगा। इनके मार्क्स अगर इसी साल के हैं, 2020 वाले बच्चे हैं, तो इनके कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। 2020 से पहले वाले बच्चों के मार्क्स प्रो रेटा बेस यानी प्रोपोर्शनल मार्किंग उनकी हो जाएगी। क्या होता है प्रोपोर्शनल या प्रो रेटा बेस, इस पर मैं वीडियोस बना चुका हूं, तो उसको जाकर के देख लीजिएगा।
आप बिल्कुल परेशान मत होइए प्रैक्टिकल को लेकर के। इन केस अगर प्रैक्टिकल आता भी है, आपका होता भी है, तो कैसे आपको करना होगा, हम लोग प्रैक्टिकल प्राइवेट इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट वालों का कैसे करवाते हैं स्कूल में, ये सारी जानकारी ऑथेंटिक रूप से हम आपको दे देंगे। बस हमारे साथ बने रहिएगा और हमारी इस फैमिली को बढ़ाने की कोशिश करते रहिएगा, ताकि ये सूचनाएं जो कुछ भी मैं आपके लिए लेकर के आता हूं ये ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाएं। तो उम्मीद करता हूं अब आप परेशान नहीं होंगे, किसी के पीछे नहीं भागेंगे, अप्रैल मई जून जुलाई में नहीं फंसेंगे, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे। किसी भी कंडीशन में 15 दिसंबर से पहले आपका शेड्यूल नहीं आएगा, अगर हड़बड़ी नहीं हुई तो। और हड़बड़ी तो कोई है ही नहीं, हमें तो अगर हम पिछले साल के शेड्यूल पर ही चले, पिछले साल का ही टाइम टेबल फॉलो करें, तो 15 दिसंबर के आसपास हमको मिलेगा। और इस साल कुछ एबनॉर्मल थोड़ा बहुत है ही कंडीशन, तो कहीं ना कहीं उससे या तो रिलैक्सेशन मिलेगा, और जो रिलैक्सेशन मिल गया है आपका 30% वाला, वो तो आप जानते ही होंगे। तो इस हिसाब से अपनी पढ़ाई करिए। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप पढ़ाई करिए तो इस बात पे जरूर कंसंट्रेट करिएगा कि आपका टाइम उस चीज़ को पढ़ने में ना वेस्ट हो जाए जो नहीं आने वाला है। तो डिलेटेड पोर्शन का एक प्रिंट आउट ले लीजिए और उसको मार्क कर लीजिए अपने सिलेबस में, अपनी बुक में, ताकि उस पर आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो हमारी तरफ से आपके एग्जाम की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और ऑफिशियल ऑथेंटिक वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे। हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।